क्योंकि महिला भगवती सरस्वती दुर्गा जैसी रूप होती है और संसार में माँ धरती जिस पर आप और हम रह रहे हैं वो भी एक औरत ही है। औरत की दर्जा कितनी ऊंचाई होती है, जो औरत अपनी मानवता को नहीं जानती उसकी मर्यादा की कोई ठिकान नहीं। इसलिए हम जहां भी जाती हूँ तो महिला सुधार जीवन के लिए हम विशेष करके नारी चरित्र के ऊपर हम गाथा कहते हैं, जिससे हमारे नारी जाति की सुधार हो, लक्ष्मी बन पाए, सरस्वती भगवती दुर्गा बन पाए, वो भी सीता बन पाए। तो आइए संतों ने दर्शाए हैं, एज केला जैसो कुलनी, केला जैसो कुलनी, बरत बरत लिव जाए, ओछी गाछी अनेर का, जो चनक चनक उड़ जाए। केला जैसो कुलनी बढ़त बढ़त लिव जाए, ओछ गाछ अनेर का जो चनक चनक उड़ जाए। केला की गाछ को देखते हैं, चाहे घर के पिछवाड़े हो अर्थात रोड के किनारे हो, चाहे जहां भी हो, बड़ा होते होते थोड़ा न थोड़ा अवश्य झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? तो केला झुक करके हमको और आपको झुकने के लिए सिखाती है, क्योंकि केला भी एक जात की औरत है और वो झुक करके हम लोगों को झुकने की शिक्षा देती है कि तुम हमें देख करके झुकना सीखो। हमें एक परमात्मा की कृपा से वृक्ष की जोनी मिला है, फिर भी हमारे पास में लोग एवं लाज है जो मैं झुक जाती हूँ। और तुम्हें तो परमात्मा ने एक संपूर्ण औरत बनाया, तो तुम्हारे पास लोक लाज क्यों नहीं है? तुम मर्यादा में रहना क्यों नहीं सीखती हो? इसलिए केला झुक करके हम माता बहन को झुकने का शिक्षा देती है कि परिवार में समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। ओछ गाछ अनेर का मतलब होता है अंडी की गाछ को कहा गया है कि अंडी की गाछ में देखते हैं अगर फर हो जाते हैं तो सूरज की ताव लगने से चनक चनक के बिखर जाता है। उसी प्रकार से एक मर्द होता है, चाहे पढ़े लिखे होशियार हो अर्थात विद्वान हो, चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन मर्द का शान मर्द जैसा होना चाहिए। लेकिन मर्द की मर्दगानगी तब रह जाती है जब उसकी घर में घरनी अच्छी हो, क्योंकि मर्द को शान एवं मान को बढ़ाने वाले कौन होती है? औरत होती है। क्योंकि वो मर्द तो हर हमेशा घर में रहता नहीं, हर हमेशा एक औरत घर में रहती है। कोई भी चले गए उनके साथ अगर विचार भाव अच्छा नहीं मिला तो उनकी नाम की ऊंच पानी फिर जाता है। कहते थे कि उसका केवल नाम ही चलता है, लेकिन उसके दरवाजे पर गए तो देखिए उसकी संस्कार क्या है। तो उसकी मर्यादा को बनाने वाले एक औरत होती है। इसलिए संतों ने बताए हैं, संतों ने बताए हैं, ए जी माता वही मर जावे जो नन्हे में दूध छोड़ावे, माता वही मर जावे जो नन्हे में दूध छोड़ावे, पिता वही मर जावे जो विद्या ना पढ़ावे। ए जी पिता वही मर जावे जो विद्या ना पढ़ावे, बेटी वही मर जावे जो कुल में दाग लगावे। ए जी बेटी वही मर जावे जो कुल में दाग लगावे, ए जी बेटा वही मर जावे जो बाप की नाम गवावे। ए
बेटा वही मर जावे जो बाप के नाम गवावे, मर्द वही मर जावे जो ससुराल में जाके बस जावे। उस माँ का भी कोई जरूरी नहीं जो माँ अपने स्तन को दूध पिलाकर अपने बच्चों को बड़ा ना कर पाई। उस पिता का भी कोई जरूरी नहीं जो पिताजी अपने बेटा को सुंदर संस्कार ना दे सका, पढ़ा लिखा करके कुछ विद्या की उनकी शिक्षा न प्रदान कर सका। वैसी बेटी का भी कोई जरूरी ना हो जो बेटी लक्ष्मी ना बन करके अगत्ती नकट्टी बन गई। ऐसा बेटा का भी कोई जरूरी नहीं जो बेटा अपने बाप को नाम को गवा दिया। बाप ने पढ़ाया लिखाया कि मेरा बेटा संस्कारी निकलेगा, लेकिन खा पी करके बाप का नाम को मिटा दिया। जुएबाजी शराबी में जिससे लोग कहते कि फलाना बाबू के नाम कितना ऊंचा था, लेकिन उसका बेटा कैसा कुपुत निकला जब अपने बाप का नाम को उन्होंने हंसी उड़ा दिया समाज में। वो भी मर्द क्या, माँ की बाप के अगर जन्मभूमि में अगर 5 ही धूल क्यों ना हो, लेकिन पत्नी की वहां रख करके अपनी गुजारिश करना है। लेकिन विशेष धन की लोभ में चाहे विशेषता के कारण ससुराल में रह जाते हैं, चाहे कितना भी उसकी मर्यादा बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अपनी शान बान से क्यों ना जी रहे हो, लेकिन थोड़ी सी भी अगर बात बती होता है, छोटे छोटे बच्चे भी कह देगा तो ये क्या बोलेगा, ये तेज घर जमाई है। अच्छा, उस दमादी कहलाएगा, कभी गोतिया नहीं बन सकता, बेटा का दर्जा नहीं मिल सकता। इसलिए कह रहे हैं, संतों ने बताया है हमारे माता बहन को अगत्ती नकट्टी नहीं सती बनना है। इसलिए रामायण के माध्यम से बताए गए हैं। सती में श्रीमद् भागवत पुराण की ये बात है। आहे बहिना तोरस सुंदरा सुंदर जग में नारी छे। आहे बहिना तोरस सुंदरा सुंदर जग में नारी छे। महिमा हुन कर भारे छेरा हे बहिना है तो सुंदर सुंदरी नारी छे। महिमा हुन कर भारी छेरा। महिमा हुन कर भारी छाय, महिमा हुन कर भारी छाय। महिमा हुन कर भारी छे। महिमा हुन कर भारी छे। महिमा हुन कर भारी छाय, महिमा हुन कर भारी छाय। हे बहिना हे बहिना हे बहिना है तोरस सुंदरा सुंदर जग में नारी छे। महिमा हुन कर भारी छेना। सुंदर सुंदरी नारी छे। महिमा हुन कर भारी छे। आइए स्वर्गीय गौरव पहलवान बाबूजी की पोता की ओर से अपने दादाजी के नाम से उन्होंने बड़े ही पवित्र हाथों से 51 रुपए की दान दिए। उन बच्चों का ही गुरु से कामना करती हूँ कि शुभ आशीर्वाद जीवन मंगल में हो, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव, माता पिता की सेवा करे जीवन मंगल में हो। आहे बहिरा महिमा हुन कर भारी छे। महिमा हुन कर भारी छे।
बाड़ी छे ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि संतों ने अगर बताया है कि बहना के तोरो से सुंदर सुंदर जग में नारे छे महिमा बाड़ा भाड़े छे ना, तो सुंदर के मतलब चेहरा की सुंदर के बारे में बता रहे हैं ना। जो गोरा है देखने में उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जो काली है उसकी बुराई हो रही है। नहीं, संतों ने गोरा एवं काला को वर्णन नहीं किया है। संतों ने गोरा एवं काला को वर्णन नहीं किया कि आप देखने में बहुत सुंदर हैं तो आपकी प्रशंसा हो रही है, और जो देखने में काले है उसकी बुराई हो रही नहीं। गोरा एवं काला से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो केवल व्यवहार से और विचार से। देखने में बहुत सुंदर है, दुर्गा जैसी रूप है, सोलह सिंहारवती शोभन कर लिए, होठों लाले लाल कर लिए। जब ये लाल होठों से गंदी गाली निकल गई तो लाल होठ बिल्कुल काला पड़ जाता है ना। देखने में अधिक सुंदर है लेकिन विचार ही उसका सुंदर नहीं है, तो उसका चेहरा का सुंदर कोई काम का नहीं। देखने में काली हो, उसकी विचार हो, संस्कार हो। घर परिवार में नहरा में भी इस प्रकार से चलते हैं कि लोग वर्णिका करते, कहा फलाना बाबू की बेटी की संस्कार अच्छी है, किसी के साथ सर उठा करके बातें नहीं करती। ससुराल में भी जाकर के सास ससुर पति को सेवा करते हुए अपने परिवार में, घर परिवार को सभी को मिला करके चलती है, सुख शांति बना करके रहती है। उसी का मतलब होता है सुंदर। जब अपने परिवार को अच्छाई बना करके रखे, सुंदरता बनाई करके रखे, तो चेहरा की नहीं व्यवहार के सुंदर के बारे में संत ने दर्शाया। और कर्म के बारे में, और कर्म किसने की थी उसके बारे में बात जानिए। बहना है तोर से सुंदर सुंदर जगह में नार चल, महिमा होन कर भार चना। बहना है तोहरो से सुंदर सुंदर नारी छन, महिमा होनी करी भारी छना। सतियन सिया जैसन नारी, पाति भक्ति कैलन भार हो। सतियन सुइया जैसन नारी, भक्ति भक्ति कैलन भारी। सतियन सिया जैसन नारी, पाति भक्ति कैलन भार। सतियन सुइया जैसन नाधिपति, भक्ति कैलन भारी। हे बहिनो, हे बहिना, हे बहिना, हे ब्रह्मा विष्णु महेश का बालक आगे बनत। हे बहिना, हे ब्रह्मा विष्णु महेश का बालक आगे बनत। महिमा हुन कर भारे जाना। सुंदर सुंदर नारी छन, महिमा हुनी कर भारी छना। आइए, ये गोरखलाल बाबू जी की बड़े पुत्र पुष्पति भाई साहब जी की ओर से बड़े ही उद्गार, पवित्र उद्गार हृदय के साथ उन्होंने अपनी पसीने की कमाई इस भगवान के दरबार में
101 रुपये की दान दिए हैं। मैं गुरु से कामना करती हूँ उनके समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। मैं उनकी चरण कमलों में अपने ओर से प्रिय बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम एवं नमन करती हूँ। सुंदर सुंदरी नारी छै, महिमा हुनी करी भारी छै ना। आहे बहिना हो, महिमा हुनकर भार छा, महिमा हुनकर भार छा। ए बहिना, ए बहिना, ए बहिना है तोर से सुंदर सुंदर जग में नार छा, महिमा हुनकर भार छा ना। सुंदर सुंदरी नारी छै, महिमा हुनी करी भारी छै ना। महिमा हुनी करी भारी छै ना। कह रहे हैं कि सती अनसुईया जैसन नारी पति भक्ति कैलन भारी। बहना के पतिव्रता धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश के बलका के बनेने छे, महिमा बड़ा भारी छे ना। कि संतों ने अनसुईया के वर्णन किए हैं कि नारी हो तो अनसुईया जैसी हो। कि सती अनसुईया ने पति भक्ति करके और केवल गुरु की भक्ति करके और पति की चरणों की भक्ति करके स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानसिया ने 6-6 महीने की बालक बना दी थी अपने भक्ति की बल से। और भक्ति के बल से सती सावित्री ने भी सतवान को, जो कि 1 साल की आयु थी केवल सतवान को, और 1 साल वाले आयु पति को सती सावित्री ने अपनी भक्ति के बल से मरे हुए पति को जमलोक में जाकर के भक्ति के बल से जीवित करके घोड़ा करके ले आती है। तो नारी हो तो सावित्री जैसी हो, नारी हो तो अनसुईया जैसी हो। तो आइए, राज से ही कह रहे हैं इस बात को। बाबूजी कह रहे थे कि अनसुईया की कथा कहना, और अभी हमारे घर में बाबूजी जी कह गए थे